बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने बस रिजर्वेशन सिस्टम प्रोजेक्ट इन C++ विद फाइल हैंडलिंग जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसके ऑलरेडी 3 पार्ट्स में अपलोड कर चुका हूँ। आज पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम बुकिंग के लिए जितना भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो सारी आज परफॉर्म करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल खिज़र शहाल टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हों तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों, जो मेरे बहन भाई बिगिनर यूट्यूबर्स हैं और वो चाहते हैं कि उनके चैनल जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रमोट किया जाए, तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन के अंदर वो कमेंट करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने चैनल को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रमोट करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ताकि आपको क्लियरली थोड़ा नज़र आ सके। तो मैं यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ ओके देख लेते हैं, इतना ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। मैं मज़ीद थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर नज़र आए, किसी तरह की आपको कन्फ्यूजन ना रहे यहाँ पे। तो लिहाजा मैं यहाँ पे इसको मज़ीद फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, जिससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको क्लियर चीज़ें नज़र आएंगी। ओके, अब हम इजीली, आपको उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये हमारी बस नाम की क्लास है, इसके अंदर हम एक फंक्शन ऐड कर लेते हैं वाइड। दोस्तों, बस रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो बुकिंग का फंक्शन होता है, जो आज हम परफॉर्म करेंगे। और अगर आप सच में बुकिंग के फंक्शन को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आपको बुकिंग का जो फंक्शन है वो अच्छे से जो है क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखें, मैं बुकिंग नाम से एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लिया, ठीक है। ओके जी, अब इससे फंक्शन को हम नीचे जाकर कॉल करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे 7 के ऊपर हम बुकिंग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं नीचे और यहाँ पे केस 7 के अंदर आके अपने बुकिंग वाले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ये हमने बुकिंग वाले फंक्शन को क्या कर लिया, कॉल कर लिया। अब इसको क्या करना है, डिफ़ाइन करना है। तो नीचे चल जाते हैं, ये हमारा मेन का फंक्शन है। इस मेन के फंक्शन से पहले यहाँ पे वाइट क्लास का नाम बस, उसके अंदर एक फंक्शन है बुकिंग के नाम से, उसको कॉल कर लिया। सबसे पहले क्या करना है, सिस्टम क्लियर स्क्रीन की जो प्रीवियस स्क्रीन है वो पहले क्या हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, उसके बाद हमारे पास हेडिंग डिस्प्ले हो, कौन सी, मेन हेडिंग बस रिजर्वेशन सिस्टम वाली। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ओके, कंट्रोल-C से कॉपी करते हैं और यहाँ पे नीचे आगे इसे पेस्ट कर देते हैं। गॉट इट। ओके, तो ये मैंने कर दिया इसे पेस्ट। ओके जी, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों बुकिंग करने का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले हम उससे पूछते हैं कि जनाब आपने किस बस की बुकिंग करवानी है, यानी किस बस के अंदर आपने सीट बुक करवानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम उससे पूछेंगे कि आपने किस बस की बुकिंग करवानी है तो वो हमें बस का नंबर देगा। अब सबसे पहले हमने ये वेरीफाई करना है क्या जो उसने बस का नंबर दिया, क्या वो बस हमारे पास एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, उसने कहीं हमें इनवैलिड नंबर तो नहीं दिया। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, fstream के साथ फाइल नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। गॉट इट। यहाँ पे आप फाइल डॉट ओपन, कौन सी फाइल, बस वाली फाइल, .txt टेक्स्ट iOS इन मोड के लिए। इन मोड के लिए क्यों, क्योंकि मुझे रीड करना डाटा, ये चेक करने के लिए क्या जो उसने मुझे आईडी दी है क्या वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ठीक है। ओके, अब मैंने कहा इफ़ अगर फैक्टोरियल फाइल मीन ये नॉट का ऑपरेटर है जो चीज़ चेक कर रहा है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो सी आउट, ये हमें बता देगा फाइल ओपनिंग एरर, ठीक है। ओके, अदरवाइज़ अगर ये इफ़ नहीं चलता इसका मतलब है फाइल एग्जिस्ट करती है हमारे सिस्टम के अंदर। फिर देन हम कहाँ चले जाएंगे, एल्स में, ठीक है। तो ये हमारा एल्स पार्ट हो गया। अब एल्स पार्ट में जाके हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जनाब एल्स पार्ट में जाते सारी ये करना है कि हमने यूज़र को कहना है बस नंबर, कि बस का नंबर दो
जिसके लिए तुमने क्या करना है, सीट बुक करवा, जिस बस में सीट बुक करवानी है तो वो हमें एक बस का नंबर देगा, यहाँ पे T_ नंबर यानी टेस्ट नंबर। ओके ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, ये T_ नंबर, क्योंकि हमने बस का नंबर स्ट्रिंग डाटा के साथ रखा हुआ है तो T_ नंबर को मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करना है। और उसके बाद मैं फाइल में से डाटा लाना शुरू करूँगा। अब फाइल में से डाटा लाने के लिए ये देखिए ऑलरेडी हमने ये ऊपर वाले फंक्शन के अंदर ये फाइल में से डाटा लाने वाली कमांड लिखी हुई है। ओके तो आपको इसके बारे में तो पता ही है। ओके तो यहाँ पे से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो फाइल में से क्या क्या आएगा, B_ नंबर, B_ नेम यानी बस का नंबर, बस का नेम, बस के टोटल सीट्स और ड्राइवर का नेम। ठीक है, तो ये बेसिकली ये फाइल देखें ऑलरेडी हमने ओपन की थी रीड मोड के लिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ से हमने उसमें से डाटा क्या कर लिया, फैच कर लिया। ओके अब हम डाटा मज़ीद फैच करने के लिए यहाँ पे एक वाइल लूप लगा लेते हैं, जब जो तब तक चलेगी जब तक फाइल डॉट EOF यानी एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाती। ओके और तब तक ये वाइल लूप चलती चलती क्या करेगी, अंदर से डाटा फैच करती जाएगी। अब हमने करना ये है, इफ़ हमने बेसिकली ये चेक करना है कि जो ये टेस्ट नंबर यूज़र ने में दिया है T_ नंबर, क्या ये मैच करता है किसके साथ, ये जो मैंने फाइल में से डाटा मंगवाया है इसके बस नंबर के साथ। ठीक है, B_ नंबर के साथ। अगर तो ऐसी बात है तो देन फाउंड ++ कर दें। फाउंड ++ करने का मतलब ये है कि जो बस, जिस बस के अंदर आपने बुकिंग करवानी थी वो बस हमें क्या हो गई है, फाउंड हो गई है, यानी मिल गई है। आपने बिल्कुल ठीक बस का नंबर बताया। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंट डाटा टाइप के साथ फाउंड नाम का एक वेरिएबल बना लिया जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0। अगर वैल्यू मिल जाएगी तो फाउंड की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके ठीक है जी। अब हम यहाँ पे बाहर आते हैं। बस हमने यही चेक करना था क्या जो हमने बस का नंबर दिया क्या वो वैलिड है कि इनवैलिड है। जैसे हमने वैलिडिटी चेक कर ली, देन लास्ट में जाके क्लोज़ कर दिया अपनी फ़ाइल को। और यहाँ पे चेक किया इफ़ अगर जो मेरा फाउंड वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है हमें जो बस का नंबर है वो वैलिड है। लेकिन अदरवाइज़ एल्स अगर फाउंड की वैल्यू 1 नहीं है यानी 0 ही है तो इसका मतलब है बस का नंबर इनवैलिड है। तो हम यहाँ पे कहेंगे बस नंबर इज़ इनवैलिड, प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक है, ये कह के प्लीज़ ट्राई अगेन का मैसेज दे के यहाँ पे गेट CH करते हैं कि वो हमारी कमांड का कंपाइलर वेट करे। जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूँ तो मुझे गो टू P पे ले जाए। गो टू P मीन दोबारा से इस फंक्शन को अगेन कॉल कर दे, इसी बुकिंग वाले फंक्शन को यहाँ से दोबारा से शुरू कर दे स्टार्टिंग के ऊपर, ताकि वो हमें अगेन कोई और बस का नंबर बता सके यानी वैलिड नंबर बता सके बस का। ठीक है, ओके जी, तो ये हमने कर लिया। ओके, लेकिन अगर फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 1 है इसका मतलब है हमारा जो बस का नंबर है वो बिल्कुल ठीक है। और अगर बस का नंबर बिल्कुल ठीक है तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें जनाब ये करना है कि उसे कहना है कि एंटर सीट नंबर, कि उसने कौन सी सीट बुक करवानी है उस सीट का नंबर बताओ। अब लाजमी नहीं कि जो कस्टमर आया उसने एक ही सीट बुक करवानी हो, एक कस्टमर एक से ज़्यादा सीट्स भी बुक करवा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डू वाइल लूप लगाएंगे। डू वाइल लूप आपको पता क्या करती है, ये यूज़र डिपेंडेंट होती है, यानी तब तक ये चलती रहेगी जब तक यूज़र चॉइस में येस कहता रहेगा। यानी ये फर्स्ट टाइम चलेगी, सीट नंबर पूछेगी और देन पूछेगी ऐड एन अदर सीट। अगर वो कहता है येस तो देन डू वाइल लूप दोबारा चलेगी। अगर वो कहता है नो, इसका मतलब है उसने नेक्स्ट कोई सीट बुक नहीं करवानी। तो इसलिए हम इसे यूज़र डिपेंडेंट बनाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वाइल लूप लगाई। ओके जी, सॉरी डू वाइल लूप लगाई और लास्ट पे उसका वाइल के साथ उसकी कंडीशन चेक कर दी। अब करते हैं कंडीशन चेक कर लेते हैं, पहले इसके अंदर कोड कर लें। तो सबसे पहला काम करना है, यहाँ पे जनाब हमने पूछना है सीट नंबर कि जो सीट आपने बुक करवानी है। ठीक है, और उसके लिए एस नंबर मीन सीट नंबर। ओके, तो S_नंबर में हमने क्या ले लिया, सीट का नंबर।
अब जैसे सीट का नंबर लिया तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सीट नंबर जो हमें मिला है उसके बाद हमने यहाँ पे सी आउट के साथ एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है। क्या बोला, मैसेज ये डिस्प्ले करवाना है, बुकिंग एंड अदर सीट। तो यहाँ पे हम वाई या नो यानी यस या नो, तो वो अगर यस कहेगा तो हम डू वैल्यू को दोबारा चलाएंगे, अगर वो नो कहेगा तो यहाँ पे एक्स नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम वाई या एन या वाई सेव करवाएंगे। तो अगर यूज़र जो है वो एक्स के अंदर रख देता है कैपिटल वाई या एक्स के अंदर रख देता है स्मॉल वाई, तो इसका मतलब है वो चाहता है कि दोबारा एक और सीट बुक करवाना, तो हम उसे डू वाइल लूप को दोबारा चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनको डिक्लेयर भी कर लेते हैं। तो ये देखें इन डाटा टाइप के साथ हमें एस अंडरस्कोर नंबर मैंने यानी वो सीट नंबर जो उसने बुक करवाई है, और उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर डाटा टाइप के साथ जो हम चॉइस ले रहे हैं यूज़र से एक्स वेरिएबल में, यानी यहाँ पे कैर डाटा टाइप एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी डाटा टाइप कैर क्यों, क्योंकि हम उससे क्या ले रहे हैं, या तो सिंगल कैरेक्टर या वाई या एन। ठीक है, ओके जी, इतना क्लियर हो गया। अब देखें यहाँ पे दो एरर आ सकते हैं। दो एरर कौन से, नंबर वन ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसने आपको सीट नंबर दी 51। अब लेट से हमारी जो बस उसने सेलेक्ट की है उस बस के अंदर टोटल सीट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 50, फ़र्ज़ कर दिया टोटल सीट्स कितनी हैं 50। अब उसने जो हमें सीट नंबर दिया वो 51 है। तो दोस्तों हमारे पास अवेलेबल सीट सिर्फ 50 हैं इस करंट बस के अंदर, तो 51 सीट नंबर तो है ही नहीं, तो फिर आप वो कैसे बुक करवा सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे हमें वैलिडिटी भी चेक करनी है साथ साथ। ठीक है, हमें क्या करना है, साथ साथ वैलिडिटी भी साथ साथ चेक करनी है कि क्या जनाब जो सीट नंबर उसने दिया क्या वो सीट नंबर इनवैलिड तो नहीं, यानी वो सीट नंबर हमारी बस के अंदर एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे उसको जांचने के लिए क्या ये सीट नंबर वैलिड है कि इनवैलिड, उसको जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बस के अंदर टोटल सीट्स की कितनी, यानी इस बस ये जो बस इसने सेलेक्ट की है इस बस के अंदर कितनी टोटल सीट्स हैं। तो वो देखें यहाँ पे आपको याद होगा जब हमने यहाँ से डाटा बस का नंबर वैलिडिटी बस के नंबर की वैलिडिटी चेक करने के लिए जब हमने ये कोड चलाया था, तो यहाँ पे देखें B_सीट का मतलब सीट्स का मतलब ये है कि इस बस में टोटल सीट्स कितनी हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सीट्स नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैं बस अंडरस्कोर सीट्स जो है वो पुट कर देता हूँ। तो जो भी इस बस की टोटल सीट्स होंगी वो सीट्स नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएंगी, जिससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस बस के अंदर इतनी टोटल सीट्स हैं और हमने उस टोटल सीट्स से ज़्यादा बुकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे सीट्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया मैंने इंट डाटा टाइप के साथ। गॉट इट, ओके। अब यहाँ पे एक और काम भी करना है। एक और काम क्या करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अब जनाब हमने ये करना है कि हमने यहाँ पे COUNT काउंट इक्वल टू 0। अब ये काउंट वेरिएबल क्यों बनाया, काउंट वेरिएबल इसलिए बनाया है, लेट्स से दोस्तों हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे आप कोई बस का नंबर बताएं, लेट्स से आपने कहा बस का नंबर है E101, तो ये चेक करें क्या जो आपने बस का नंबर दिया है क्या उस बस की तमाम सीट्स रिजर्व्ड हो गई हैं। ठीक है, या तो ये होता ना कि यानी एक तो ये है कि आपकी सारी सीट्स रिजर्व्ड हो गई हैं, दूसरा सीन क्या है कि आपकी कुछ सीट्स रिजर्व्ड हुई हैं। तो जो अगर तो कुछ सीट्स रिजर्व्ड हुई हैं तो वो तो इजीली हम जैसे ही आप सीट नंबर बताएंगे तो हम चेक कर देंगे क्या ये सीट नंबर जो आपने दिया क्या ये इनवैलिड तो नहीं, क्या ये सीट ऑलरेडी बुक तो नहीं। ठीक है, लेकिन अगर पूरी की पूरी बस ही बुक हो चुकी है, यानी पूरी की पूरी बस की तमाम सीट्स बुक हो चुकी हैं, तो बजाय इसके कि हम बार बार आपसे जो है सीट का नंबर पूछें, फिर आप नंबर दें, हम फिर आपको कहें जी दिस सीट इज़ ऑलरेडी रिजर्व्ड, फिर आप बस का नंबर दें, फिर हम आपको कहें दिस सीट इज़ ऑलरेडी रिजर्व्ड, तो बजाय इससे अच्छा तरीका ये है कि हम एक ही दफ़ा जो है अगर सारी सीट्स बुक हैं इस बस करंट बस की, तो हम आपको पहले ही बता देंगे कि दिस बस ऑल सीट्स रिजर्व्ड ऑफ दिस बस, प्लीज़ ट्राई अगेन। ओके,
ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे उसके लिए देखें सिंपल, उसके लिए जनाब सिंपल ये है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, फाइल डॉट, सबसे पहले आप यहाँ पे फाइल को क्लोज, जो आपने प्रीवियस फाइल ओपन की हुई है ये वाली बस नाम से, इसको पहले क्लोज़ कर लो। तो इसको क्लोज़ करने के लिए फाइल डॉट CLOSE क्लोज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद दोबारा फाइल को, क्योंकि फाइल को ओपन करने से पहले आपकी फ़ाइल का क्लोज़ होना लाजमी है, तो फाइल डॉट ओपन। अब फाइल मैंने किस काम के लिए ओपन किया, बेसिकली मुझे देखें ये जो आपकी बस वाली फ़ाइल है इसमें सिर्फ टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं कितनी हैं। अब मुझे ये भी वेरीफाई करना है, जैसे मैंने आपको ऊपर जो फंक्शन पहले करवाया, इससे पहले जो मैंने फंक्शन आपको करवाया था ये वाला, जिसमें हम ये बता रहे थे कि टोटल सीट्स कितनी हैं और रिजर्व सीट्स कितनी हैं और बाद में एम्प्टी सीट भी कितनी है। तो ये कहाँ से पता चलता है, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स आपको बस वाली फ़ाइल से पता चलता है, जबकि रिजर्व कितनी सीट्स हैं ये कहाँ से पता चलता है, सीट वाली फ़ाइल से, जो कि आज बुकिंग वाले फंक्शन में हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैंने फाइल डॉट ओपन, कौन सी फाइल ओपन की है, सीट वाली। क्यों, क्योंकि मुझे ये चेक करना है कितनी सीट्स इस बस की रिजर्व्ड है। अगर तो सारी की सारी बस की सीट्स रिजर्व्ड हैं तो हम यहाँ पे उसे कह देंगे जनाब दिस बस ऑल सीट्स रिजर्व्ड। ओके, यहाँ से फाइल में से डाटा लाना शुरू करें। अब फाइल में यहाँ पे हमने जो सीट वाली फ़ाइल है उसमें क्या कर रखा हुआ था, ये देखें आपके सामने अगर मैं दिखाऊँ तो उसमें जनाब आपका पड़ा हुआ है एक तो बस का नंबर और एक उसकी कौन सी सीट रिजर्व है वो। ठीक है, ओके जी, तो यहाँ में मैं वापस आ जाता हूँ और यहाँ पे डेटा फैच करने के लिए मैं बस अंडरस्कोर सीट अंडरस्कोर बस अंडरस्कोर नंबर, एक ये वेरिएबल हो गया। दूसरा वेरिएबल हम बना लेते हैं जनाब, यहाँ पे दूसरा क्या जी, सीट का नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सीट अंडरस्कोर नंबर, क्योंकि सीट अंडरस्कोर नंबर ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, तो लिहाजा यहाँ पे मैंने वेरिएबल बना लिया एस अंडरस्कोर नंबर। ठीक है, और यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, एक वाइल लूप लगानी है, फाइल डॉट UF। दोस्तों अगर आपको किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट पे कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का अकाउंट भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दिया गया। आप वहां जाके वहाँ से भी मुझसे कॉन्टैक्ट करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन इस प्रोडक्ट के रिलेटेड पूछ सकते हैं, कि अगर आपको किसी भी जगह पे जो है कन्फ्यूजन हो रही हो कि आप ये हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई, इस पॉइंट की समझ नहीं आई। ठीक है, ओके, तो अब वाइल लूप में जाके मैं क्या करने लगा हूँ, इसी चीज़ को कॉपी करने लगा हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V एंड फाइल डॉट CLOSE क्लोज, फाइल डॉट क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे दोबारा फाइल को ओपन करना, फाइल डॉट ओपन, कौन सी फाइल, बस डॉट TXT टेक्स्ट कॉमा iOS, किस मोड के लिए, इन मोड के लिए। ओके जी, इतना हो गया, ओके डन। अब फाइल डॉट क्लोज ये भी हो गया। ओके, अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने ये करना है इफ़, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें क्या चेक करना था, यहाँ पे हमें ये चेक करना है कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं, किसकी, इस बस की, ये जो यूज़र ने बस का नंबर बताया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा इफ़ अगर T अंडरस्कोर जो नंबर है अगर वो मैच करता हो S अंडरस्कोर बस अंडरस्कोर नंबर के साथ। ठीक है, तो तुमने क्या करना है, तुमने इसको काउंट कर लेना, तो काउंट वेरिएबल के साथ काउंट कर देगा कि जनाब ये सीट, एक सीट बुक है, फिर जितनी दफ़ा यानी वो बस का नंबर मैच करता जाएगा उतनी वो काउंटिंग करता जाएगा कि ये बस की इतनी सीट्स जो हैं ऑलरेडी क्या हैं, रिजर्व्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये वेरिएबल भी बनाना है जो आपने यहाँ पे बनाए हैं, S_B_ नंबर और S_S_ नंबर। तो ये देखें बस का नंबर जो है वो स्ट्रिंग में आएगा और सीट का नंबर जो है वो इंटीजर में आएगा। तो यहाँ पे S_S_ नंबर और यहाँ पे स्ट्रिंग में आ जाएगा कॉमा लगा के S_B_ नंबर। ठीक है, ओके, तो ये भी कर दिया हमने। ओके जी, इतना हो गया। अब देखें काउंट वेरिएबल हमें ये बताएगा कि कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं। तो टोटल सीट्स किसके पास थी, टोटल सीट्स थी B_ सीट्स के पास, जो कि हमने सीट्स वाले वेरिएबल में सेव करवा लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक काम हमने किया कि अगर हमें फ़ाइल मिल गई है
तो फिर यानी सॉरी अगर हमें वो बस का नंबर मिल वैलिड है, जो कि हमने सर्च किया वो वाकई वैलिड है, तो अगर वो वैलिड है जनाब, तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कहा इफ़, क्या बोला, इफ़ के अंदर हमने ये चेक किया कि जो टोटल सीट्स हैं, टोटल सीट्स अगर उसमें से मैं माइनस कर दूँ काउंट वेरिएबल की वैल्यू, काउंट वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है, रिजर्व सीट्स, तो टोटल सीट्स में से अगर मैं रिजर्व सीट्स माइनस कर दूँ तो अगर जवाब जो है वो इक्वल टू 0 आए, ठीक है, यानी 50 सीट्स थी और 50 ही रिजर्व हो गई हैं, तो 50 - 50 = 0, तो अगर जवाब 0 आए तो मैंने कहा तुम सिंपल कहना, क्या कहना तुमने सिंपल, तुमने जनाब सिंपली ये कहना है ऑल सीट्स ऑफ दिस बस इज़, नहीं सॉरी चलें ये नहीं कहते, हम कहते हैं ऑल सीट्स इज़ ऑलरेडी रिजर्व्ड। लें जी, ये कह के ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इफ़ से बाहर निकल जाएगा। जैसे ये इफ़ से बाहर निकलेगा तो ये वाला इफ़ भी हम इसका चाइल्ड बना देते हैं। तो इसका चाइल्ड कैसे बनाना है, यहाँ पे सिंपल एल्स इफ़ लगा दें, ये ऑटोमेटिक इसका चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है, ओके गॉट इट, ठीक, डन। लें जनाब, ये हमारा काम इतना फिनिश हो गया। तो हमने ये भी चेक करवा लिया कि ऑल सीट्स रिजर्व्ड हैं कि नहीं हैं, नहीं जी, हमने ये भी कर दिया। उसके बाद अब हमने क्या करना था, कहाँ पे थे हम भला, यस हम यहाँ पे थे इस जगह पे कि ये जो टोटल सीट्स हैं ये तो हमने कर ली हैं, ये भी कर लिया है, सॉरी ये तो कर लिया था, हम नीचे थे यहाँ पे इस जगह पे, सॉरी हाँ ठीक है सीट्स। यहाँ भी मैं आपको कह रहा था कि जो आपने सीट का नंबर बताया है उसकी दो सिचुएशन हो सकती हैं, यहाँ तो सीट नंबर जो है वो इनवैलिड है, यहाँ सीट नंबर जो है ऑलरेडी रिजर्व्ड है। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये सीट नंबर इनवैलिड है, तो मैंने आपको जैसा कि यहाँ पे ऊपर से ये जो टोटल सीट्स मैंने अपने पासपोर्ट की हैं, ये जो सीट्स के नाम से वेरिएबल है जिसमें हमने टोटल सीट फैच की हैं इस बस की, तो इससे पता चलेगा कि अगर आपका बस का नंबर जो है वो इन टोटल सीट से बड़ा है, यानी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आपका सीट का नंबर है 51 और आपकी टोटल सीट्स हैं 50, तो इसका मतलब है आप जो सीट नंबर बता रहे हैं वो इनवैलिड है, यानी वो सीट नंबर तो हमारी बस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने सिंपल यहाँ पे कहा इफ़ अगर जो S_ नंबर है, यानी जो सीट नंबर आपने बताया, अगर उसकी वैल्यू बड़ी है किससे, जो मेरी बस की टोटल सीट्स हैं उससे, ठीक है, तो फिर तुम सिंपल इफ़ में आओ और आके कह दो भाई, क्या भाई, कि सीट नंबर इज़ इनवैलिड, प्लीज़ ट्राई अगेन। अब प्लीज़ ट्राई अगेन में क्या कि वो क्या करेगा, गो टू H पे चला जाएगा। H पे कहाँ पे, यानी इस जगह पे, यानी ये जो डू वाइल लूप के अंदर जहाँ पे सीट नंबर ले रहा है यहाँ पे वापस आ जाएगा और यहाँ आके उसे कहेगा, पहले उसे ये मैसेज डिस्प्ले करवाएगा कि सीट नंबर इज़ इनवैलिड, प्लीज़ ट्राई अगेन, और उसके बाद गो टू H के साथ यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा H पे, और दोबारा से उसे कहेगा भाई तुम दोबारा अगेन कोई और सीट नंबर बताओ, ये सीट नंबर क्या था, इनवैलिड था, ठीक है। एक तो हमने ये इशू दूर कर दिया। दूसरा इशू ये हो सकता है कि आपने जो सीट नंबर बताई है वो क्या है, वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है, वो सीट नंबर ऑलरेडी क्या है, रिजर्व्ड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपली हम जनाब अपनी फ़ाइल को ओपन करेंगे। कौन सी फ़ाइल को, सीट वाली फ़ाइल को जिसमें हमारी सीट्स रिजर्व सीट्स की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो यहाँ पे देखें हम सिंपली उस फाइल को ओपन करेंगे। मैंने यहाँ पे कहा फाइल डॉट ओपन, ठीक, ओके, फाइल डॉट ओपन, और फाइल डॉट ओपन कौन सी फाइल ओपन करनी है, सीट वाली फाइल .txt टेक्स्ट iOS, किस मोड के लिए, इन मोड के लिए, ठीक है। अब देखें जब मैंने सीट वाली फ़ाइल को ओपन किया तो यहाँ पे ये हो सकता है कि सीट वाली फ़ाइल एग्जिस्ट ही ना करती हो, लेकिन एक और यहाँ पे भी एक चीज़ आपने चेक करनी थी, कहाँ पे भला, जहाँ पे ये देखें आपने ये बस वाली तो ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, ये ठीक, ये सीट्स वाली फ़ाइल जो है, ठीक है, अगर ये सीट वाली फ़ाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी तो यहाँ पे हम ये भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने कहा इफ़
अगर जो है मेरी फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर इफ़ में आ जाए, ठीक है। सॉरी, हम यहाँ पे ये कह देते हैं कि अगर फ़ाइल एग्जिस्ट करती है, तो करने के लिए हम यहाँ पर फैक्टोरियल के साइन हटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो कोड है ना, ये वाला जो सीट्स के अंदर से डाटा फैच कर रहा है, ये तब चलेगा जब फाइल, ये वाली सीट वाली फाइल एग्जिस्ट करती होगी। तो ओके, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे इस जगह पे ओहो यार, इसको भी, इस लाइन को भी इसके अंदर पेस्ट करना है। ओके, ठीक है। क्योंकि फ़ाइल जब फाइल ओपन हुई है और फाइल उसे मिलेगी तो फाइल को बाद में क्लोज़ करेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये ठीक है, ओके। और अगर फाइल उसे नहीं मिलेगी तो ये वाला कोड स्किप कर देगा, और ऑटोमेटिक जब स्किप करेगा तो ऑटोमेटिक नीचे से स्टार्ट करेगा, यानी इस जगह से स्टार्ट करेगा रीडिंग करना नेक्स्ट, ठीक है। ओके, तो ये हमारा काम इतना कंप्लीट हो गया। ये ऊपर हमने थोड़ा सा एरर कर दिया था, वो मैंने एरर दूर करवा दिया आपका, ठीक है। ओके जी, अब दोबारा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे देखें, ये देखें हमने सीट वाली फ़ाइल को ओपन किया और चेक किया इफ़ अगर फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ये जो सीट है ये बिल्कुल अभी न्यूली है। क्योंकि न्यूली इसलिए है क्योंकि इस बस की अभी कोई भी सीट जो है वो रिज़र्व नहीं हुई। तो लिहाजा हम फिर क्या करेंगे, हम जनाब ये करेंगे कि फिर अगर फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर हम अपनी फ़ाइल ओपन करेंगे राइट मोड के लिए, और अपनी सीट वाली फ़ाइल को ओपन करके उसमें डाटा जो अभी हमारी जो सीट सक्सेसफुली रिजर्व हुई है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपनी सीट वाली फ़ाइल में भिजवा देंगे। तो यहाँ पे देखें, अब मैं नए सिरे से फ़ाइल को ओपन करने लगा हूँ। किस फाइल को? सीट वाली फ़ाइल को, .txt टेक्स्ट। अब यहाँ मैं ओपन क्यों कर रहा हूँ? ओपन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी सीट वाली फ़ाइल जो है हम चेक किया रीड मोड के लिए, अगर वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसका मतलब है हमारी सीट वाली फ़ाइल जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब है ये जो हमने सीट बुक करवाई है ये बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा इस सीट की अब इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ भिजवानी है? अपनी सीट वाली फ़ाइल के अंदर। तो यहाँ पे देखें मैंने सीट वाली फ़ाइल को ओपन किया। अब किस मोड के लिए ओपन करना है? ऐप मोड के लिए, और इसी के साथ iOS आउट मोड के लिए। तो इसलिए आपको कहा था, ये बेसिकली मैं आपको इसीलिए ये बुकिंग वाला कह रहा था कि बुकिंग वाला जो फंक्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें सबसे ज़्यादा लॉजिक देखें आप देख रहे हो, सबसे ज़्यादा लॉजिक इसमें यूज़ हो रही है, और किसी फंक्शन के अंदर इतनी लॉजिक यूज़ नहीं हुई जितनी इसमें यूज़ हो रही है, ठीक है। क्योंकि यही तो मेन आपका बुकिंग की तो ऐसी चीज़ होती है। तो यही आपको मैंने इसलिए शुरू में कह दिया था कि अगर आप आज इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, क्योंकि यही आपका मेन चीज़ थी। ओके, अब मैंने फ़ाइल को राइट मोड के लिए ओपन किया। फाइल में भिजवाने का मैं डाटा, तो फाइल में डाटा क्या क्या भिजवाना है? पहले मुझे ये बताना है कि कौन सी बस की सीट बुक हुई है, और फिर ये बताना है कि इस बस की कौन सी नंबर वाली सीट बुक हुई है। तो बस कौन सी है जी, वो अभी भी यूज़र ने हमें दी है, तो T_ नंबर, टेस्ट नंबर जो है वो यूज़र ने बेसिकली हमें दिया था, सॉरी। और उसके बाद एक स्पेस, और उसके बाद हमें ये बताना है कौन सी सीट बुक हुई है। तो सीट कौन सी बुक हुई है? S_ नंबर वाली, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पे \n और लास्ट पे सेमीकोलन, और फिर देन फाइल .close क्लोज। लें जी, ये हमने फाइल को ओपन किया, उसमें अपनी जो सीट रिजर्व हुई है वो भिजवाई, उसका डाटा भिजवाया और साथ ही फाइल को क्लोज़ कर दिया। लेकिन अदरवाइज़ एल्स कि अगर फ़ाइल एग्जिस्ट करती है, यानी ये जो फ़ाइल है सीट वाली अगर ये एग्जिस्ट करती है, तो फिर हम ये चेक करने लगे हैं कि क्या अगर ये फ़ाइल एग्जिस्ट करती है सीट वाली, तो फिर ये चेक करो क्या ये जो सीट नंबर मैंने दिया है बुक करवाने के लिए, क्या ये ऑलरेडी रिजर्व तो नहीं। तो उसको लिए मैं क्या करूँगा, फाइल में से डाटा लाने लगा हूँ। तो फाइल में से डाटा लाने के लिए ये देखें ऑलरेडी हमने 2 वेरिएबल लिए हुए हैं। कौन कौन से? ये देखें, ये वाले S_B_ नंबर और S_ नंबर। ओके जी, यहाँ भी मैं आ गया हूँ और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दिया, और देन वाइल लूप को मैंने चलाया जब तक फाइल मेरी .eof नहीं हो जाती, तब तक तुमने चलते रहना है और ये डाटा लाते रहना है, और लास्ट पे जाके फ़ाइल को क्लोज़ कर देना। फाइल .close क्लोज़ कर दिया, ठीक है। ओके जी, अब देखें यहाँ पे मैंने कहा इफ़ अगर जो मेरा
अगर अब मुझे कैसे पता चलेगा ये सीट रिजर्व्ड है कि नहीं? अगर जो मेरी T__ नंबर है, यानी जो बस का नंबर, जो टेस्ट बस का नंबर है जो मैंने टेस्ट करना है, अगर वो मैच कर गया किसके साथ, इस मेरी सीट वाली फ़ाइल के अंदर जो बस का नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी S_B_ नंबर के साथ अगर मैच कर गया एंड बस का नंबर भी मैच करता हो और सीट का नंबर भी मैच करता हो, यानी इस बस की अगर ये वाली सीट जो मैं बुक करवा रहा हूँ अगर यही सीट ऑलरेडी रिजर्व्ड होगी, एग्जिस्ट करती होगी, तो हमें ये बताएगा कि जनाब ये सीट ऑलरेडी क्या है, रिजर्व्ड है। उसके बाद मैंने कहा S_ जो नंबर है वो भी किसके साथ मैच करता हो, S_S_ नंबर के साथ। तो जब ये दोनों चीज़ें मैच करती होंगी इसका मतलब है तो मैसेज डिस्प्ले करवा देना कि जनाब सीट इज़ ऑलरेडी रिजर्व्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन, ठीक है। और उसके बाद फिर वही काम जैसे मैंने ऊपर किया था, ये देखें जैसे हमने ऊपर किया था कि वो कि जनाब आल सीट नंबर इज़ इनवैलिड, प्लीज़ ट्राई अगेन, और ट्राई अगेन करके उसे कहाँ ले जाएगा, यानी इस जगह पे दोबारा वापस ले जाएगा और कहेगा दोबारा भाई अगेन दोबारा कोई और सीट नंबर बताओ, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे भी इसे गो टू P के साथ ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे गो टू H के साथ हम इसे ऊपर ले गए हैं, ठीक है, ओके जी, गॉट इट। लेकिन अगर जना, और यहाँ पे एक और काम भी करना है मुझे कि यहाँ पे अगर ये सीट इज़ ऑलरेडी रिजर्व्ड होगी तो ये उसे ऊपर ले जाएगा, लेकिन अदरवाइज़ अगर ये सीट एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो फिर सिंपल ये फ़ाइल से बाहर आ जाएगा। और जब ये फ़ाइल से बाहर आएगा तो इसका मतलब है कि ये सीट ऑलरेडी बुक रिजर्व्ड नहीं थी, तो लिहाजा हम उसे सक्सेसफुली ये वाली सीट रिजर्व्ड करवा देंगे। जैसे ही सीट रिजर्व्ड करवाएंगे देन उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सीट रिजर्व्ड हुई है उसका डाटा हमें भिजवाना भी तो है ना फाइल में, तो उसके लिए हम दोबारा से ये फ़ाइल ओपन की और फाइल में डाटा भिजवाया और देन ख़त्म, ठीक है, ओके जी। इस एल्स में आके यहाँ पे ये डाटा भिजवा दिया, फाइल को ओपन किया और फाइल में डाटा भिजवा दिया जी। क्लियर है यहाँ तक आपको? ओके, तो यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें यहाँ पे फ़ाइल को ओपन किया, चेक किया, अगर फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो सिंपल फ़ाइल में क्या कर दिया जी, डाटा क्या कर दिया, भिजवा दिया। लेकिन अगर फ़ाइल एग्जिस्ट करती है तो फिर ये चेक करें कि क्या फ़ाइल जो है उसमें ये वाली सीट रिजर्व तो नहीं हुई। अगर तो रिजर्व हुई है तो सिंपल से कहे सीट इज़ ऑलरेडी रिजर्व और उसे गो टू H के साथ ऊपर ले जाए, ठीक है, और लास्ट में जाके फ़ाइल को क्लोज़ कर दे। लेकिन अगर ये जो है ना गो टू H के साथ ऊपर नहीं ले जाएगा, इसका मतलब है ये वाली सीट रिजर्व नहीं हुई अभी तक, तो सिंपल फिर हम उसका सिंपल डाटा उस सीट को फिर सक्सेसफुल जो है रिजल्ट करवा देंगे और उसका डाटा फाइल में भिजवा देंगे जी। क्लियर यहाँ तक? ओके जी। अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो देन अब मुझे क्या करना है जनाब, अब मुझे ये काम करने, अब मैं एक और काम करने लगा हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ओके, यहाँ पे एक और काम करने लगा हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक जो ये वो कस्टमर जो कि अपनी जो बुकिंग करवा रहा है, तो उसे मुझे ये भी बताना है। बहुत इफ़ेक्टिव वे होगा कि अगर मैं उसे ये भी बताऊं कि आपने कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल उसने 3 सीट्स बुक करवाई हैं, तो अब फॉर एग्जांपल मैं उसकी जो है लिस्ट, जो उसकी पर्ची है, जो हमने उसे प्रिंट निकाल के देंगे जिसके ऊपर उसकी डिटेल लिखी होगी कि आपका नाम क्या है, आपने कितनी सीट्स बुक करवाई हैं, आपने कहाँ से जाना है, कहाँ तक जाना है, यानी कहाँ से जाना है आपने, कहाँ से सफ़र स्टार्ट करना है, कहाँ पे आपने पहुँचना है, कितनी आपकी सीट के अमाउंट, 1 सीट की अमाउंट कितनी थी, टोटल सीट की अमाउंट कितनी थी। और उसके साथ बहुत अच्छा हो गया हम उसे ये भी बताएं कि आपने अगर 3 सीट बुक करवाई है तो कौन कौन से नंबर वाली बुक करवाई है, यानी 5 नंबर वाली, 50 नंबर वाली और 14 नंबर वाली। तो ये हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम बड़ा ही आसान तरीका है, सिंपल। यहाँ पे ना आप जैसे ये चीज़ एंड हो तो उसके बाद एक एरे बना लें जिसमें आप अपनी सीट जो है वो जो है ना सेव कर लें टेम्परेरी, जिसके साथ हम क्या करेंगे, हमें आसानी ये होगी कि हम उसकी जो रसीद होगी उसके ऊपर ये भी प्रिंट करवाएंगे कि आपने कौन कौन सी नंबर वाली सीट बुक करवाई है। तो यहाँ पे देखें SS_ नंबर, उसकी एक एरे बना लेते हैं आई नाम से, और उसमें जो है S_ नंबर सेव करवा लेते हैं टेम्परेरी। इसको बाद में हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये टेम्परेरी मैंने जस्ट ये बताने के लिए यूज़र को
कि आपने कौन कौन सी सीट जो है बुक करवाई, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जांपल उसने 3 सीट बुक करवाई हैं, तो जब हमारी बस जो है वो आएगी तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल हमने उसे ये नहीं बताया कि आपने कौन कौन से नंबर वाली सीट बुक करवाई हुई है, तो फिर इस तरह क्या हो सकता है, क्लैश हो सकता है, यानी बस में क्या हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। एक बंदा कहेगा नहीं यार ये सीट मैंने बुक करवाई है, दूसरा कहेगा नहीं यार ये तो सीट मैंने बुक करवाई थी। तो इस तरह इस चीज़ से बचने के लिए, इस झगड़े से बचने के लिए बहुत अच्छा वे है कि आप पहले ही जो है उसकी रसीद के ऊपर उसने जो सीट्स बुक करवाई होंगी वो आप पहले ही मेंशन कर दें कि जनाब आपने 5 नंबर वाली, 6 नंबर वाली और 7 नंबर वाली सीट बुक करवाई हुई है, ठीक है, ताकि ये झगड़ा ना हो। लेकिन अगर आप ये नहीं बताओगे रसीद के ऊपर तो क्या होगा, इससे झगड़ा होगा, इससे जो पैसेंजर्स हैं वो आपस में लड़ेंगे कि जनाब ये सीट मैंने बुक करवाई थी, दूसरा कहेगा ये सीट तो मैंने बुक करवाई थी। तो हम लिहाजा पहले ही जो है कंप्यूटराइज ही हर चीज़ जो है वेरीफाई कर देंगे, ताकि इन चीज़ों से हम बचें और हमारी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो वर्क कर सके, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पे देखें जो सीट का नंबर था वो मैंने एक एरे में सेव करवा लिया और इस एरे को मैं डायनामिकली क्रिएट करूँगा, ठीक है। डायनामिकली मीन कि जैसे जैसे ये सीट वो रिजल्ट करवाता जाएगा वैसे वैसे मेरी एरे का साइज़ जो है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे देखें SS_नंबर नाम से मैंने एक एरे बना लिया है। तो यहाँ पे ओके जी, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आते हैं और SS_नंबर नाम की एक एरे बना रही है मैंने, जिसका साइज़ मैं फॉर एग्जांपल मैक्सिमम रख लेता हूँ जी, क्योंकि एक पैसेंजर कितनी फॉर एग्जांपल सीट्स बुक करवा सकता है, मैक्सिमम 50, क्योंकि एक बस में मैक्सिमम 50 या 55 सीट्स ही होती हैं, इससे ज़्यादा सीट्स नहीं होती। तो लिहाजा हम इस एरे का साइज़ में डायनामिक सेट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अपनी मर्ज़ी से 50 मैक्सिमम, ठीक है। हालांकि ऐसे होता नहीं है कि एक पैसेंजर जितनी ज़्यादा सीट्स बुक करवा नहीं सकता, लेकिन ये हमने एक आइडिया लगाया, ठीक है। चलें हम ऐसे करते हैं, क्योंकि अगर वो पूरी बस ही बुक करवाएगा तो फिर तो हम उस बस को जो है वो कहेंगे ही नहीं ना, ठीक है, उससे तो हम फिर बाहर ही निकाल देंगे ना उस जो है नहीं, यानी आज की डेट से उस बस को बाहर निकाल देंगे आम पैसेंजर्स के लिए। तो रहता एक बंदा मैक्सिमम कितनी सीट्स बुक करवा सकता है, मैक्सिमम यार 15 बड़ा है, ठीक है, क्योंकि एक बंदा मैक्सिमम 15 से ज़्यादा सीट्स तो बुक करवा नहीं सकता, क्योंकि एक पैसेंजर मैक्सिमम 15 सीट ही बुक करवाएगा। यहाँ चलें हाँ ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है यार, आप यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप यानी कोई पैसेंजर है वो ज़्यादा सीट्स बुक करवा सकता है तो आप यहाँ पे मैक्स चलें 25 दे दें, ठीक है, हाँ 25 ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लें आई नाम से, जिसकी वैल्यू आप 0 से स्टार्ट करें। 0 से क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे SS_नंबर नाम की जो एरे है इसमें जो फर्स्ट सीट है वो किस इंडेक्स पे सेव करवानी है, 0 वाले इंडेक्स पे। तो लिहाजा हमने स्टार्ट इसलिए 0 से किया कि यहाँ पे जो आपने दिया हुआ ना आई वेरिएबल, ये देखें आप कह रहे हो SS_नंबर के आई वाले इंडेक्स में, आई वाले इंडेक्स मीन आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या 0, तो फर्स्ट जो सीट होगी वो 0 वाले इंडेक्स में सेव होगी, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही ये एक सीट सक्सेसफुली बुक हो जाएगी उसके बाद हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। गॉट इट, ओके जी, इतना काम हो गया। ये काम होने के बाद अब हम वाइल लूप से बाहर आने लगे हैं, अब हम पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन लेने लगे हैं, ठीक है, कि जो हमने जनाब यूज़र की इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखें सी आउट करते हैं, सॉरी सी आउट करने से पहले मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ, सिस्टम CLS कर लेता हूँ, ताकि वो जो है ना ज़रा अच्छा नज़र आए, ज़रा नेक्स्ट पेज पे चला जाए और ज़रा अच्छा इफेक्टिव नज़र आए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो ऊपर हमने मैसेज दिया हुआ है ये भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये बस मैनेजमेंट सिस्टम वाला Ctrl+C से कॉपी कर दिया और नीचे आ जाएं। ओके, यहाँ पे पेस्ट, जैसे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद हम जनाब क्या करने लगे हैं, अब हम यूज़र से उसकी इन्फॉर्मेशन लेने लगे कि उसका नाम क्या है, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, तो उसने कितनी सीट्स बुक करवाई हैं, ये तो देखें जितनी इसका एक होना, ये जो हमने एरे बनाई है ना इसका हमें एक और फ़ायदा भी होगा, हमें ये भी पता चल जाएगा कि उस ये जिस पैसेंजर की हमें बुकिंग कर रहे हैं इस पैसेंजर ने कितनी टोटल सीट्स जो हैं वो बुक करवाई हैं। तो आई की वैल्यू जितनी होगी हम इसका मतलब इतनी ही सीट्स उसने बुक करवाई हुई हैं, ठीक है। ओके जी, तो अब देखें फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम ये अभी चलेगा तो आई के पास क्या आया था, 0 था ना, जब ये एक दफ़ा डू वाइल लूप चलेगी तो आई के पास 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब उसने एक सीट बुक करवाई हुई है। ओके गॉट इट। अब यहाँ पे मैं आने लगा हूँ, अब यहाँ पे हमने ना 5 चीज़ें लेनी है यूज़र के रिलेटेड। यूज़र का नाम, ठीक है, यानी जो पैसेंजर है ना उसकी फ़ाइल एक क्रिएट करनी है और उसकी फ़ाइल के अंदर 5 चीज़ें होनी चाहिए। एक उसका नाम, यूज़र का नाम क्या है,
एक उसने किस बस ने बुकिंग करवाई या उस बस का नंबर, तीसरी चीज़ ये उसका फ़ोन नंबर, चौथी चीज़ ये कि उसने टोटल कितनी सीट्स बुक करवाई हुई हैं, और पांचवी चीज़ ये कि उसकी टोटल पेमेंट कितनी बन रही है, ठीक है, टोटल अमाउंट कितनी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें टोटल अमाउंट तो हम डायनामिकली निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स भी हमें यहाँ पे देखें इस आई वेरिएबल बता देगा। दो चीज़ें हो गई, बस का नंबर हमने ऊपर से देख लेंगे टी एंड उसको नंबर वाला, वो भी हमें डायनामिकली मिल जाएगा। तीन चीज़ें होगी। यहाँ पे हमें जो दो चीज़ें लेनी है यूज़र से सिर्फ, वो एक उसका नाम और उसका फ़ोन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लें ज़रा उससे। सो यहाँ पे हम पूछते हैं जी फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर नेम, कस्टमर का नेम क्या है, ठीक है, यहाँ पे कस्टमर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। उसके बाद हमने उसे क्या पूछना है, उसका फ़ोन नंबर, PHONE फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर PHONE फ़ोन वाले वेरिएबल में सेव करवा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब हमने उसे ये पूछना है कि उसने जो है ना वो कहाँ से मूव करना है, यानी सफ़र कहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कहाँ से उसने सफ़र स्टार्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे कहा फ्राम, FROME फ्राम नाम का वेरिएबल बना लिया। अब उसके बाद मुझे क्या पूछना है कि कहाँ उसकी डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है, यानी उसने कहाँ तक सफ़र करना है। तो यहाँ पे टू, कि कहाँ तक जाना है आपने, तो यहाँ पे टू नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। ओके जी, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट चीज़ मुझे ये पूछनी है कि जनाब फॉर एग्जांपल उसने अगर 5 सीट्स बुक करवाई हैं तो सिंगल सीट की अमाउंट कितनी है, ठीक है। तो बैकस्लैश n, तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा सिंगल सीट AMOUNT अमाउंट, सिंगल सीट अमाउंट के सिंगल सीट की अमाउंट। तो यहाँ पे देखें S_ अमाउंट AMOUNT अमाउंट, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें ले ली जो हमने यूज़र से डाटा लेना था, कस्टमर से डाटा लेना था, ये हमने रिकॉर्ड ले लिया कस्टमर से। ओके जी, तो ये रिकॉर्ड लेने के बाद अब यहाँ पे हम वेरिएबल भी सेव करवाने पड़ेंगे। तो कस्टमर का नेम है, कस्टमर का नेम स्ट्रिंग डाटा के अंदर होगा। तो यहाँ पे जनाब कॉमा लगा के कस्टमर अंडरस्कोर नेम, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर PHONE फ़ोन नंबर, क्योंकि फ़ोन नंबर में भी चूँकि डैश भी वो लगा सकता है, तो लिहाजा हम यहाँ पे फ़ोन नंबर जो है वो स्ट्रिंग में ही देंगे। उसके बाद हमने उससे क्या पूछा कि उसने कहाँ से मूव करना है, फ्राम। तो फ्राम भी क्या है, FROM फ्राम। तो फ्राम भी क्या है, फ्राम भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है, क्योंकि उसमें लाहौर, इस्लामाबाद या इंडिया, पाकिस्तान कहाँ से उसने जाना, ठीक है। ओके जी, तो फ्राम हमने दे दिया। उसके बाद टू मीन उसने कहाँ तक जाना है, ये भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है कि उसने इस्लामाबाद जाना है, उसने मुंबई जाना है, उसने दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है उसने, टू आ गया और ये भी हो गया। और उसके बाद पांचवी चीज़ हमने क्या पूछी थी, सिंगल S_ अमाउंट। तो S_ अमाउंट चूँकि एक इंटीजर वैल्यू है, तो उसके लिए हम यहाँ पे चलें, यहाँ पे ओके सिंगल अमाउंट देने के लिए S_ अमाउंट, S_ AMOUNT अमाउंट, सिंगल सीट अमाउंट आ गई। ओके जी, तो ये जनाब हमने सारे वेरिएबल भी ऊपर डिफाइन कर दिए हैं। ओके, अब अगर हमें ये करना है कि अगर सिंगल अमाउंट वो जो हमें बताएगा उस सिंगल अमाउंट से हमने टोटल अमाउंट निकालनी है। तो टोटल अंडरस्कोर AMOUNT अमाउंट, टोटल अमाउंट कैसे पता चलेगी, टोटल अमाउंट पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, S_ AMOUNT अमाउंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसकी टोटल जो उसने सीट्स रिजर्व करवाई हैं। तो उसने कितनी सीट्स रिजर्व करवाई हैं ये किसको पता है, आई वेरिएबल को। तो यहाँ पे देखें जो आई वेरिएबल है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये आई वेरिएबल यहाँ पे पुट हो गया। तो S_ अमाउंट यानी सिंगल सीट की जो अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो आई के साथ, तो जो भी जवाब आएगा उसको टोटल अमाउंट के अंदर पुट कर दो। फॉर एग्जांपल सिंगल सीट अमाउंट है, लेट्स से आपको एक एग्जांपल देने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल सिंगल सीट अमाउंट है 1500 और उसने सीट बुक करवाई है 2, तो कितना जवाब आएगा 5 × 2 = 1000, ठीक है। ओके, तो ये 1000 सेव हो जाएगा किस में, टोटल अमाउंट में। तो यहाँ पे S_ AMOUNT अमाउंट मल्टीप्लाई आई वेरिएबल, गॉट इट। अब ये जो हमने टोटल अमाउंट ली है ये भी हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये वाला वेरिएबल भी।
तो यहाँ पे देखें इंट डाटा टाइप के अंदर टोटल अंडरस्कोर AMOUNT अमाउंट लेंज, हमने ये भी कर दिया। गॉट इट। अब नीचे आ जाते हैं। ओके जी, लेंज नाम हमने ये भी सक्सेसफुली कर लिया। अब जब हमने ये सक्सेसफुली कर लिया तो करने के बाद अब हम क्या करने लगे हैं, फ़ाइल ओपन करने लगे हैं और फाइल में अपने कस्टमर का डाटा भेजने लगे हैं। तो ये देखिए मैंने सॉरी पहले फाइल को ओपन तो कॉलें फाइल .open ओपन। कौन सी फाइल? कस्टमर वाली फाइल, customer.txt टेक्स्ट iOS किस मोड के लिए? ऐप मोड के लिए। और iOS किस मोड के लिए? इन मोड के लिए। ठीक है। अब फाइल में डाटा मैं भिजवाने लगा हूँ। तो फाइल में सबसे पहले क्या जाएगा, कस्टमर का नेम। तो यहाँ पे देखें कस्टमर अंडरस्कोर नेम। ओके जी, तो ये कस्टमर का नेम हमने फाइल में सेव करवा लिया। तो ये देखें कस्टमर नेम। उसके बाद नेक्स्ट एक स्पेस देनी है और फिर हमने ये बताना है कि कस्टमर का फ़ोन नंबर, कस्टमर ने कौन सी बस में बुकिंग करवाई हुई है। तो वो ऑलरेडी हमने देखें बस का नंबर हमारे पास पता हुआ है, हमें पता है। ठीक है, ये बस का नंबर है। ठीक है, कहाँ गया यार, एक मिनट मैं आपको बता दूं। ये जहाँ भी यार हमने ये यूज़र लिया था टेस्ट अंडरस्कोर नंबर, ये टी अंडरस्कोर नंबर है। ठीक है, बस का नंबर कि जिस बस में उसने बुकिंग करवानी है, क्योंकि ये बस एग्जिस्ट करती होगी तो देन ही बुकिंग होगी ना भैया, कि नहीं? ठीक है ना, समझ आई मेरी बात की? ओके, तो यहाँ पे नीचे आके हमने क्या भिजवाना है, टी अंडरस्कोर नंबर कि उसने किस बस में बुकिंग करवाई हुई है। देन उसके बाद स्पेस, फिर ये बताना जनाब उसका फ़ोन नंबर क्या है। तो PHONE फ़ोन नंबर उसका फ़ोन वाले वेरिएबल में सेव है। देन एक स्पेस, फिर हमने ये बताना जनाब कि उसने कितनी टोटल सीट्स बुक करवाई हुई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स किसको पता है? आई वाले वेरिएबल को पता है। उसके बाद एक स्पेस देनी है और फिर जनाब हमने ये बताना कि उसकी टोटल अमाउंट कितनी बनी है। तो वो किसको पता है? टोटल अंडरस्कोर AMOUNT अमाउंट वाले वेरिएबल को पता है। तो उसके बाद \n करना है, क्योंकि न्यू लाइन में तो जाते ही जाते हैं एंड पे, और लास्ट पे सेमीकोलन। ठीक है, ओके जी। तो ये हमने देखें 5 चीज़ें, नंबर 1 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, तो ये हमने फाइल में डाटा भिजवा दिया। फाइल में डाटा भिजवाने के बाद अब हमने सिंपल अपनी फ़ाइल को क्या कर देना है, क्लोज़ कर देना। तो फाइल .close क्लोज़, गॉट इट। ओके, तो ये फाइल में हमने डाटा भिजवा दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट जनाब हमने ये करना है कि सिस्टम क्लियर स्क्रीन करना। सिंपल सिस्टम CLS क्लियर स्क्रीन करना है। ठीक है, ओके। सिस्टम क्लियर स्क्रीन करने के बाद अब हमने क्या करना है, सिस्टम क्लियर स्क्रीन करने के बाद हमने सिंपल ये दोबारा ऊपर हेडिंग डिस्प्ले करवानी है, बस मैनेजमेंट सिस्टम। सॉरी, ये वाली हेडिंग नहीं डिस्प्ले करवानी। चलें इसे कॉपी तो करते हैं ना, कॉपी कर लेते हैं इसे। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, गॉट इट। ओके, और उसके बाद अब मुझे क्या करना है, cout \n और \n। ठीक है, \n कर लिया, \t 2 दफ़ा \t भी कर लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे ओके जी, ये लाइन दे दी एक। ठीक है, यहाँ पे देखें, ओके जी। ठीक है, 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पे भी, क्योंकि मैं बिल्कुल अलाइन करने से 72 73 और ये 74। और 1 मिनट हटो यार, 1 मिनट। ओके, ये ओके। उसके बाद ये भी दे दिया बस मैनेजमेंट सिस्टम। और उसके बाद हम इसे Ctrl+C के साथ कॉपी करते हैं और Ctrl+V के साथ पेस्ट करके यहाँ पे एक दफ़ा मज़ीद दे देते हैं इसे। अब इसके बिल्कुल नीचे आते हैं और यहाँ पे Ctrl+C से कॉपी किया इसे
कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, \n दे दिया, और यहाँ पे मैं देने लगा हूँ जनाब बस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, सॉरी, बुकिंग इनफॉर्मेशन, कि आपकी जो बुकिंग इन्फॉर्मेशन है वो आएगी यहाँ पे। गॉट इट? ओके जी, ठीक है जी, ओके जी, ओके जी, ठीक है जी, ये इतना हो गया। ओके ले जी, बस बुकिंग इन्फॉर्मेशन आएगी। बुकिंग इन्फॉर्मेशन के बाद हम ऐसे करते हैं कि ये जो लाइन है ना यहाँ से काट के नीचे ले आते हैं, कंट्रोल एक्स के साथ काट किया इसे और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, डन 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 डन, और उसके बाद \n इसको एक और दे देते हैं। ठीक है जी, ये हमारा काम इतना फिनिश हो गया। ठीक है, ओके, ये इतना हो गया। अब हमें नीचे एक स्केड्यूल क्रिएट करना है। स्केड्यूल क्रिएट करने के लिए सिंपल \n, सॉरी यार, डबल कोट्स \n, और यहाँ पे क्या करने लगा हूँ अब मैं, यहाँ पे जनाब 2 लाइन का ब्रेक करके \t करके मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे सिंपल मैं डिस्प्ले करने लगा हूँ, क्या बोला, कस्टमर का नेम, कस्टमर नेम। तो यहाँ पे नेम, तो नेम के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे \t नहीं, यहाँ पे सिंपल ये ले आते हैं और यहाँ पे हम कस्टमर का नेम, तो कस्टमर _ नेम आ जाएगा। ठीक है, ओके जी, ठीक है जी, कस्टमर का नेम आ गया। उसके बाद हमने क्या बताना जनाब, \t कस्टमर के नेम के बाद बताना है कि उसका क्या यार, फ्रॉम, उसने कहाँ से जाना है, यस फ्रॉम, कहाँ से जाना है उसने फ्रॉम से जाना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे \n आएगा, \t टू कहाँ तक जाना है उसने। ये बेसिकली मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको बनाना खुद से ना पड़े, आप इजीली यहाँ से देख के फॉर्मेट प्यारा सा बना लें। ठीक है, उसके बाद \n, उसके बाद मैंने ये बताना है कि उसने ये तो बता दिया कि आपका नाम क्या है, आपने कहाँ से जाना है, आपने कहाँ तक जाना है। तो अब वो उसे ये बताए टोटल सीट्स आपकी कितनी हैं, टोटल सीट्स उसे बताए। तो यहाँ पे टोटल सीट्स किसको पता है, आई वाले वेरिएबल को। ठीक है, गॉट इट। और उसके बाद उसे ये बताए कि रिजर्व्ड सीट्स। ठीक है, ये उसे यहाँ पे बताए किस तरह, रिजर्व सीट्स से मुराद ये है कि जनाब उसे ये बताया कि आपने कौन, ये तो बता दिया कि टोटल सीट्स आपने कितनी रिजर्व, फॉर एग्जाम्पल आप टोटल सीट्स में रिजर्व करेंगे 2। अब ये भी बताया कि रिजर्व सीट्स कौन कौन सी, यानी दो सीट आपने कौन कौन सी रिजर्व करवाई है, कौन से नंबर वाली, 14, 15 वाली, 16, 17 वाली, ये भी बताए। तो वो किसको पता, वो आपको याद है, हमने ये जो ऊपर लूप एरे बनाई हुई है, ये SS_ नंबर वाली, इसमें वो सीट्स के नंबर सेव हैं। ठीक है, और हमें क्या सबसे चलेगा कितनी सीट्स बुक करवाई हैं। तो सिंपल ये जो आई वाला वेरिएबल है, ये बेसिकली हमें हेल्प आउट कर रहा है ये बताने में कि कितनी सीट्स उसने रिजर्व करवाई हुई हैं। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे जो तब तक चलेगी जब तक आई की वैल्यू जितनी है। तो मैंने यहाँ पे कहा इंट फॉर एग्जांपल a = 0 एंड a < i। इक्वल तक क्यों नहीं चलना, क्योंकि इक्वल तक इसलिए नहीं चलना क्योंकि वो 0 से स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए इक्वल तक हम नहीं जा सकते, तो < तक चलेंगे। और उसके बाद फॉर एग्जांपल
सॉरी ए प्लस प्लस, ठीक है जी। ये फॉर लूप लगाई। अब फॉर लूप के अंदर जाके मुझे क्या करना है जनाब, यहाँ पे अपनी सीट को डिस्प्ले कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट सीट डिस्प्ले कैसे होगी, सिंपल, मेरे नंबर क्या है उसका SS_ नंबर, उसके अंदर ए वाली जो एरे है, ठीक है। तो उसको 0 नंबर वाली पहले एरे की वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, इस तरह चलेगा। और उसके बाद जनाब ओके, यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे ना कॉमा भी लगाए, क्या लगाए, सॉरी यार एक मिनट ठहरो, यहाँ पे ना ऊपर पहले चेक करें, इफ़ अगर जो है मेरे ए वेरिएबल की, यानी जब फर्स्ट ए वेरिएबल की वैल्यू फर्स्ट टर्म होगी ना, यानी जब ए की वैल्यू 0 है तब जो है कामा ना लगाए, नेक्स्ट सीड्स की दफ़ा कामा लगाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा ए अगर इक्वल टू है 0 के, तो देन जो है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ए इक्वल टू 0 नहीं, ए इज़ कामा कब लगाए, जब नॉट इक्वल टू 0 के, यानी 0 नहीं है, यानी 1 2 3 है, यानी 0 का मतलब क्या कि पहले वाली सीट, तो पहले वाली सीट से पहले कामा नहीं आएगा, बाकी पहली वाली सीट के बाद कामा आएगा। तो यहाँ मैंने कहा सिंपल सी आउट क्या बोला, कॉमा, ले जी गॉट इट, इतना काम हो गया, ले जी हमने ये भी काम कर दिया सक्सेसफुली। ओके, उसके बाद हमने ये भी बता दिया कौन कौन सी सीट्स आपने रिजर्व करवाई हुई हैं। उसके बाद अब ये बताना है कि सिंगल सीट अमाउंट कितनी है, तो _T, तो सिंगल सीट AMOUNT अमाउंट, सिंगल सीट अमाउंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने कहाँ तक करवाई हुई है 52, ओके 52 तक आ गए। और यहाँ पे सिंगल सीट अमाउंट किसके पास है, सिंगल अमाउंट के पास, सिंगल अमाउंट नहीं, S_ अमाउंट AMOUNT अमाउंट, ये देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं, S_ अमाउंट है ना, यस, ये देखें सिंगल सीट अमाउंट S_ अमाउंट, ठीक है। उसके बाद हमने ये बताना है टोटल अमाउंट आपकी कितनी बन रही है, तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल सी आउट \T टोटल AMOUNT अमाउंट, टोटल अमाउंट किसके पास सेव है, टोटल _AMOUNT अमाउंट वाले वेरिएबल के पास, ठीक है। उसके बाद हमने ये बताना है रिसीव अमाउंट कि हमने आपसे कितनी अमाउंट रिसीव की, ठीक है। तो RECIVE रिसीव AMOUNT अमाउंट, रिसीव अमाउंट, सॉरी रिसीव अमाउंट हमने कितनी उसे की, तो यहाँ पे हमने वो भी लेना यूज़र से, चलें वो भी ले लेते हैं। उसके लिए R_ AMOUNT अमाउंट के रिसीव अमाउंट हमने ले ली उससे, R_ अमाउंट लेने के लिए हम यहाँ पे दे देते हैं जनाब सिंगल सीट अमाउंट, और यहाँ पे चलें ये भी बता देते हैं टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखाने के बाद सी आउट के साथ \N, तो यहाँ पे उससे पहले बता देते हैं टोटल AMOUNT अमाउंट आपकी कितनी बन रही है जी, टोटल अमाउंट आप बन रही है टोटल _ अमाउंट वाले वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू सेव है उसे दिखाए। और उसके बाद हम उसे कहेंगे जनाब बताएं आप अब हमें दें अपनी RECIVE रिसीव AMOUNT अमाउंट, रिसीव अमाउंट, कि उसे बताओ R_ AMOUNT अमाउंट, उसे कहो कि लाओ जनाब आपकी इतनी टोटल अमाउंट बन रही है, लिहाजा हमें दें अपनी अमाउंट, सॉरी ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, यहाँ पे लेनी है उससे रिसीव अमाउंट, तो C इन R_ AMOUNT अमाउंट, लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। तो R_ अमाउंट में भी ऊपर को डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे आगे जनाब हम इंट डाटा टाइप के अंदर R_ AMOUNT अमाउंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट वाला वेरिएबल है इसको स्टार्टिंग के ऊपर 0 कर देते हैं क्योंकि ये कोई एरर ना दे, ठीक है। ओके जी, तो हम अब नीचे आ जाते हैं, कहाँ आगे, ठीक है जी, यहाँ पे आगे। और ये रिसीव अमाउंट भी हमने बता दी। उसके बाद लास्ट में हमने ये बताना है जनाब आप उन्हें
/n//t, रिसीव अमाउंट बता दी। अब रिटर्न अमाउंट के हमने जानी, उन्होंने फॉर एग्जांपल उनकी टोटल अमाउंट बांधी थी 900, हमने उनसे रिसीव किया 1000, तो हमने उन्हें बाकी कितने पैसे वापस किए, 100 रुपया। तो ये भी हमने उन्हें बताना है। रिटर्न अमाउंट। अब रिटर्न अमाउंट कैसे निकलती है, जो आपने रिसीव अमाउंट की है, जो आपने उनसे अमाउंट रिसीव की है उसमें से माइनस अगर कर दो क्या, उनकी टोटल अमाउंट AMOUNT अमाउंट, तो आपके पास रिटर्न अमाउंट निकल आएगी। ठीक है, अब ये रिटर्न अमाउंट निकलने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, सिंपल उसके बाद ये वाली जो है लाइन कॉपी करें यहाँ से Ctrl+C के साथ, और यहाँ पे नीचे जाके इसे पेस्ट कर दें। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए काम कर रहा था मैं आज, यानी इतना लंबी आपको बताने का सिर्फ मकसद ये था कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक दफ़ा मज़ीद, और इसके अंदर हम एक मैसेज दे देते हैं cout के साथ \n और \t, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देते हैं जी थैंक यू सो मच फॉर बुकिंग। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर बुकिंग। यहाँ पे ये आ रहा है लाइन नंबर 74 पे, तो यहाँ में मैच करते हैं, और ये कितने पे आ रहा है 63 पे। ठीक है, 74 और 63 10 यानी 1 2 3 4। ठीक है, इतना फ़र्क दे देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बुकिंग। लें जी, आपकी रसीद भी बिल्कुल रेडी है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करें, यहाँ पे देखें हमें बस नंबर इज़ इनवैलिड प्लीज़ ट्राई अगेन, गो टू P। ठीक है जी, ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको। ओके, अब हम इसे कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं कोई एरर तो नहीं। सबसे पहले लेकिन जनाब सक्सेसफुली ये ओपन हो चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कोई एरर तो नहीं। खिज़र@gmail.com, अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेसफुली रन तो हो गया खिज़र। ओके जी, लोडिंग कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, करने दें। ओके जी, अब हम बुकिंग रिकॉर्ड पे डायरेक्ट बुकिंग रिकॉर्ड पे जाते हैं। तो ये 7 एंट्रेट किया जी, बस नंबर, ठीक है जी, E101 फॉर एग्जाम्पल 102 देता हूँ। ये देखें, मैं आपको बता, ये देखें वैलिडेशन लगी हुई है, वो आपको कह रहा है बस नंबर इज़ इनवैलिड प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक है, ओके जी, अब दोबारा वो बस नंबर पूछ रहा था, मैंने कहा E101। ओके जी, ये देखें बिल्कुल ठीक है। अब वो पूछा सीट का नंबर, तो सीट का नंबर हमारे पास जो टोटल सीट्स हैं वो है 50। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 51 देता हूँ, हालांकि ये इनवैलिड सीट नंबर है। हमारी E101 नाम की जो बस है उसमें सिर्फ 50 सीटें हैं टोटल। ठीक है, तो 51 नंबर वाली कोई सीट नहीं है। तो यहाँ पे देखें, ये देखें उसने मैसेज बिल्कुल देखें एफिशिएंट, कितना अच्छा मैसेज दिया, कहता है सीट नंबर इज़ इनवैलिड, यानी हर चीज़ यहाँ पे आपकी वैलिड होगी, चेक होगी, वेरीफाई होगी, फिर देन आपकी बुकिंग होगी। तो यहाँ पे देखें वो आपको कह रहा है सीट नंबर इज़ इनवैलिड प्लीज़ ट्राई अगेन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 50, ठीक है, अब मैंने 50 नंबर वाली सीट बुक करवा ली। अब आपने देखना है, वो देखें आपसे पूछा बुकिंग एंड अनदर सीट, मैंने कहा येस, ये देखें मैंने येस किया। अब देखें दोबारा वो मुझसे पूछा सीट नंबर। अब देखें जो 50 वाली सीट है वो ऑलरेडी मैंने रिजर्व करवाई है। अगर मैं आप दोबारा यहाँ पे देखें 50 देता हूँ, तो ये देखें आपको क्या कह रहा है, कहता है सीट इज़ ऑलरेडी डिजर्व्ड प्लीज़ ट्राई अगेन, यानी देखें अच्छे तरीके से आपको हर चीज़ बता रहा है। अब मैं कहता हूँ नहीं यार सीट नंबर 49, ठीक है, ओके जी। अब वो आपसे पूछा बुकिंग एंड अदर सीट, मैंने कहा नो, मैंने 2 सीट्स बुक करवाई हैं। यहाँ पे कस्टमर का नेम फॉर एग्जाम्पल देते हैं खिज़र, फ़ोन नंबर फॉर एग्जाम्पल उसका कुछ भी दे देते हैं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 0347 250 6073, ये मेरा फ़ोन नंबर है। ओके जी, फ्राम कहाँ से मैंने जाना है, मैंने लाहौर से जाना है जी, लाहौर। कहाँ जाना है जी, मैंने गुजरांवाला जाना है, गुजरांवाला जाना है। सिंगल सीट अमाउंट कितनी है जी, फॉर एग्जांपल 100, ठीक है, ओके जी। वो कह रहा है जी टोटल अमाउंट आपकी बन गई, क्योंकि मैंने कितनी सीट देखिए सिंगल सीट अमाउंट कितनी है 100, मैंने कितनी सीट्स बुक करवाई थी 200, सॉरी ये दो सीट्स बुक करवाई थी, टोटल अमाउंट 200 होगी। रिसीव अमाउंट फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दिया 500, ठीक है।
अब मुझे वो रिटर्न कितनी करेगा 300। ये एंटर किया, ये देखें आपकी बुकिंग वाली जो लिस्ट है वो भी बन के आ गई है। माशाल्लाह कितनी प्यारी यार लग रही है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यार, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, ये देखें आपको बता रहा है कितने अच्छे तरीके से। ठीक है, ये देखिए आपको बताया उसने, कहता नेम आपका खिज़र है, फ्राम आप लाहौर से जा रहे हो, कहाँ जाना है, गुजरांवाला। टोटल सीट्स कितनी थी 2। रिजर्व सीट्स कौन कौन सी आपने करवाई है, देखें 50 वाली और 49 वाली। ओ यार, ओ हो कितना प्यारा यार, ब्यूटीफुल यार, आसम यार। सिंगल सीट अमाउंट कितनी है जी 100, टोटल अमाउंट आपकी कितनी 200, रिसीव अमाउंट आपकी 500 एंड रिटर्न अमाउंट आपकी 300। यहाँ पे 300 के आगे भी मैंने स्पेस देनी है, सॉरी वो मैंने नहीं दी, चलें वो दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद थैंक यू सो मच फॉर बुकिंग, ये मैंने एंटर किया। ओके जी, 13 के साथ एग्जिट किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये इसने सक्सेसफुल जो है वो हमारी सीट वाली फ़ाइल ओपन की है। ये देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखें ये आपकी सीट वाली फ़ाइल है जिसमें आपकी एक सीट बुक हुई है E10150 वाली। ठीक है, और यहाँ पे कस्टमर नाम की जो फ़ाइल है ये देखें, ये भी सक्सेसफुली काम कर रही है ये आपकी। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे एक एरर है। एरर क्या कि आपकी जो सीट वाली फ़ाइल है उसमें जो है E10150 सेव हुआ है, 49 वाली क्यों नहीं सेव हुई, वो हमने अब चेक करना है। तो यहाँ पे देखें, एक तो चीज़ हमारा एरर ये था कि यहाँ पे रिटर्न अमाउंट जो है उसके लिए हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दी। ओके ठीक है, कंट्रोल एस के साथ सेव कर दिया। ओके, ये भी हमने दूर कर दिया। अब एक एरर ये रह गया कि जनाब जो हमने सीट बुक करवाई है वो हमारी सेव क्यों नहीं हुई। जब हमने यहाँ पे दिया उसने हमें कहा सीट इज़ ऑलरेडी रिजर्व्ड प्लीज़ ट्राई अगेन, तो यहाँ पे गो टू एच के साथ वो ऊपर चला गया। ठीक है, और जैसे ही वो ऊपर गया दोबारा से उसने जाके यहाँ पे देखें गेट सॉरी यहाँ पे ओ हो यहाँ पे सच याद यार एक चीज़ आई। यहाँ पे जब आप गो टू एच के साथ ऊपर गए तो आपकी फ़ाइल ऑलरेडी जो है वो ओपन थी, यहाँ पे आपकी फ़ाइल ऑलरेडी ओपन थी। तो यहाँ पे हमने फ़ाइल को क्लोज़ करना है। मैंने आपको जैसे कि पहले कहा था अगर फ़ाइल को ओपन किया हो तो उसको क्लोज़ ज़रूर करते हैं, तो यहाँ पे सॉरी क्लोज़ भी करना था। ठीक है, ये क्लोज़ भी कर दिया। अब देखें जैसे ही दोबारा फिर नीचे आएगा तो यहाँ पे इसने चेक किया था कि क्या ये जो फ़ाइल एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एल्स में आया, इसने चेक किया क्या इफ़ अगर टी नंबर ये अगर मैच कर रहे हों तो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा। ओके, लेकिन अगर ये मैच नहीं कर रहा होगा तो ये बाहर आ जाएगा, बाहर आके फाइल डॉट क्लोज़ कर देगा और मेरी फ़ाइल को दोबारा डॉट ओपन करके ठीक है उसमें रिकॉर्ड जो है वो एंटर कर देगा। गॉट इट। ओके जी, इतना काम हो गया। अब हम दोबारा एक दफ़ा फिर टेस्ट कर लेते हैं इसको कि वो जो एरर हमारा आया वो दूर हो गया। डिलीट करता हूँ इसको, इस फाइल को भी फ़िलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे कस्टमर वाली फ़ाइल को भी डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें कस्टमर वाली फ़ाइल को भी मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब हम दोबारा इसको टेस्ट कर लेते हैं। ओके जी, दोबारा कंपाइल एंड रन किया, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब ये बिल्कुल ठीक करेगा क्योंकि यहाँ पे हमारी फ़ाइल हमने फ़ाइल क्लोज नहीं थी की जिसकी वजह से हमारा एरर था मेरे ख्याल से khizr@gmail.com। ठीक है, उसके बाद KHIZAR खिज़र। ठीक है जी, लोडिंग कर रहा है। ठीक है जी, ओके यहाँ पे चॉइस देते हैं जी 7। बुकिंग करने के लिए 7 प्रेस किया। बस का नंबर फॉर एग्जाम्पल E101। ठीक है जी, सीट नंबर 51, सीट नंबर इज़ इनवैलिड प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक है, ठीक काम कर रहा है। ओके, मैंने कहा सीट नंबर 50। ठीक है जी, बुकिंग अनदर सीट, यस सीट नंबर फॉर एग्जाम्पल 49। ठीक है, ओके जी, बुक अनदर सीट, मैंने कहा नो जी। ओके जी, कस्टमर नेम खिज़र, फ़ोन नंबर उसका 0347-250 6073। ठीक है, 0347-250 6073, ये भी हो गया। फ्राम कहाँ से जाना जी, लाहौर। कहाँ जाना जी, गुजरांवाला। सिंगल सीट अमाउंट 100, रिसीव अमाउंट 500। ओके जी, तो ये आपका बिल्कुल ठीक जो है सक्सेसफुली बन के आ गया बिल। अब मैं एक दफ़ा दोबारा चेक कर लूँ क्या इसने सक्सेसफुली हमारी चीज़ें सेव की कि नहीं की। यहाँ पे देखें ये आपकी कस्टमर वाली फ़ाइल है। यहाँ पे देखें आपका नेम, आपकी बस का नंबर, ये आपका फ़ोन नंबर, ये आपने कितनी सीट्स अमाउंट रिटर्न वो की हैं, रिजर्व की हैं, और आपकी ये टोटल अमाउंट। और उसके बाद आपकी सीट वाली फ़ाइल के अंदर ये देखें सक्सेसफुली देखें वो हमारा जो एरर था वो मैंने दूर कर दिया। हमारी एरर ये था कि हमने अपनी फ़ाइल को जो है सक्सेसफुली क्लोज़ नहीं था किया, इस वजह से वो एरर दे रहा था। अब ये देखें बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। गॉट इट। ओके जी, तो हमारा काम जो है वो फिनिश हो गया आज का। हमने बुकिंग सक्सेसफुली सारी कंप्लीट करवा ली है। जितने भी हमारे जो वो थे चेक्स थे वो सारे के सारे हमने फुलफ़िल कर दी हैं। तो ये 13 के साथ एग्जिट किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।